औरत की आप जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस धरती पर औरत ही ऐसी खुशबू है जो घर परिवार, समाज और दुनिया को महकाने का जिम्मा उठाती है। अगर मेरी बात जरा भी गलत है तो अपनी माँ, बहन, बेटी, पत्नी और महबूबा की आंख में आंख डालकर कहो कि तुम्हारे बिना भी रिश्तों और मर्द जात जिंदा रह सकती है। हम अगर इस बात को सच में जानते हैं कि औरत के बगैर आदमी का कोई वजूद नहीं, तो जानबूझकर कन्या भ्रूण हत्या जैसा घिनौना महापाप करके आने वाली पीढ़ियों के माथे पर क्यों लिख रहे हैं? सब ऐसी तैसी बुजुर्गों की हुई। लोक लाज के पथरीले रास्तों पर रिश्तों की इज्जत बनकर एक लड़की बेटी से लेकर औरत तक का सफर तय करने में तिल तिल कर मरती ही तो है। फिर इसे कोख में जिंदा मारने की क्या जरूरत है? मर्द जात इस सच को जानते हुए भी नहीं जानता कि एक लड़की को जवान होने से चेहरे पर झुर्रियां आने तक लाखों ऐसी आंखों का सामना करना पड़ता है जो चील की तरह मांस ढूंढती हुई होती है, और मांसाहारी लोगों के बीच में रहकर खुद को शाकाहारी साबित करना कितना कठिन है, एक औरत से बेहतर कोई नहीं बता सकता। औरत के लिए समाज कोयले की खान है। आगे भी बढ़ना है और दामन भी बचाकर रखना है। हम और आप जिसे धर्म संकट बोलते हैं वो तो कभी कभी हमसे रूबरू होता है, मगर एक औरत हर कदम, हर सांस पर कश्मकश में घिरी रहती है। खामोश रही तो इल्जामों का डर, कुछ बोल दिया तो बदतमीज, प्यार मांग लिया तो बेशर्म, प्यार ना दिया तो घमंडी। जाने क्या क्या ऐसे ताने और इल्जामों का जहर पीकर उम्र भर जहन को बेहोशी और कलेजे को नीलकंठ की तरह नीला करके रखती है एक औरत। दुनिया में दो ही गोद ऐसी हैं जिसमें सर रखकर इंसान मोक्ष का भागीदार और जन्नत का सुख महसूस करता है। एक तो मां की और दूसरी महबूबा की गोद। खानदान और समाज को इन दोनों ने ही खूबसूरत बनाया है। जिस शख्स ने इन दोनों में से किसी एक गोद में भी कभी सर रखा है वो भूल कर भी किसी की बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखेगा, कभी किसी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेगा, औरत जात को देवी मानेगा, कंवारी बेटियों के पैरों को छूकर मुक्ति बोध का एहसास करेगा, कंवारी बेटियों के पैरों को छूकर मुक्ति बोध का एहसास करेगा। शुक्रिया।